सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम चर्चा कर लेते हैं संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ पर भी लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं, तो उनसे भी आपका अभ्यास बहुत अच्छा होगा। और यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलिए पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। कक्षायाम छात्रस्य असाफल्यस्य कारणम अस्ति। क्या कह रहे हैं? कक्षा में छात्र की असफलता का कारण क्या है? छात्र की असफलता का कारण बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है रुग्णता। रुग्णता मतलब होता है बीमार, तो क्या बीमारी कारण है? दूसरा दिया हुआ है दरिद्रता। क्या दरिद्रता असफलता का कारण है? या फिर पठने अरुचि, पढ़ने में अरुचि ये एक कारण है? या फिर वातावरणस्य अभावः, वातावरण का अभाव। क्या होगा सही? तो जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है पठने अरुचि। जब पठन में अरुचि होगी तो फिर छात्र सफल नहीं हो सकेगा। क्योंकि आप लोगों के ये प्रश्न संस्कृत टू संस्कृत आने हैं, तो आपको संस्कृत में समझना सीखना है। इसलिए जितने भी वीडियो हैं उनमें मैंने इसी प्रकार से बहुत आसान शब्दों में समझाया है और बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। विद्यालये स्वविषयस्य शिक्षणे श्रेष्ठम मन्यते। क्या कह रहे हैं? विद्यालय में अपने, स्व मतलब होता है अपने विषय का शिक्षण श्रेष्ठ माना गया है, या फिर अपने विषय का शिक्षण श्रेष्ठ माना गया है। कैसा शिक्षण हो? छात्रान गृह कार्यम दास्यामि, छात्रों को गृह कार्य दूंगा ऐसा। या फिर छात्रान पाठ्यक्रमम पुनः पुनः करिष्यामि, मतलब छात्रों का पाठ्यक्रम बार बार कराऊंगा। या फिर छात्रान पहले में तो था छात्रान गृह कार्यम दास्यामि, छात्रों को गृह कार्य दूंगा। फिर दूसरे में है छात्रान पाठ्यक्रमम पुनः पुनः करिष्यामि, छात्रों का पाठ्यक्रम पुनः पुनः करूंगा। तीसरा है छात्रान प्रोत्साहनम दास्यामि, छात्रों को प्रोत्साहन दूंगा। चौथा दिया है परीक्षणम कृत्वा मूल्यांकनम करिष्यामि, परीक्षण करके और मूल्यांकन करूंगा। तो सही क्या रहेगा? ध्यान से सोच के बताना है। आप लोग भी कमेंट में उत्तर देते चलें साथ में। तो जो चौथे नंबर पर दिया हुआ है परीक्षणम कृत्वा मूल्यांकनम करिष्यामि, मतलब कि विद्यालय में अपने विषय को श्रेष्ठ मानते हुए, क्या कह रहे हैं? पहले प्रश्न को ध्यान से समझना जरूरी है। विद्यालये स्वविषयस्य शिक्षणम श्रेष्ठम मन्यते, विद्यालय में अपने विषय का शिक्षण श्रेष्ठ माना जाता है। कैसे माना जाता है? तो जब माना जाएगा जब हम छात्रों का मूल्यांकन करेंगे परीक्षण करके, तब पता चलेगा कि हाँ, जो हमारे विषय का मूल्यांकन है, मतलब कि हमारे विषय का शिक्षण है, ये श्रेष्ठ है। तो ऐसे पता चलेगा, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संप्रेषण नीति निर्धारणे आवश्यकम। संप्रेषण नीति निर्धारण में आवश्यक क्या है? विषय वस्तु अप्रभावी, विषय वस्तु अप्रभावी है। विषय वस्तु प्रभावी, विषय वस्तु प्रभावी है। विषय वस्तु कठिनम, विषय वस्तु कठिन है। और विषय वस्तु सरलम भवेत, विषय वस्तु सरल होती है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि MP वर्ग 3 या फिर CTET की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक PDF तैयार की है। चूँकि PDF अभी सभी को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि PDF में बहुत सारा काम बाकी है और लगभग 100 पेज अभी उसमें टाइप हो चुके हैं, जिसमें जैसे यहाँ ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसका हिंदी अर्थ भी है और संस्कृत तो दी ही हुई है नीचे, जैसे ये यहाँ पर दिया है तो इसका हिंदी अर्थ भी एक एक का दिया हुआ है और प्रश्न को भी हिंदी में करके और कंप्लीट इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं। लगभग वहाँ पर 800 से 1000 प्रश्न हैं और ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा शेष नहीं बची है जो 2009 के बाद हुई हो और उसमें उसका क्वेश्चन ना हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो उस PDF को जैसे ही MP वर्ग 3 के लिए शेड्यूल जारी होता है तो उसके लगभग 2 महीने पहले तक उसको कंप्लीट अपन कर लेंगे, 1-2 महीने पहले तक। चलते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर बताना है आप लोगों को। तो जो चौथे नंबर पे दिया हुआ है, विषय वस्तु सरल भवेत, विषय वस्तु सरलम भवेत, संप्रेषण नीति निर्धारण में आवश्यक यही है कि विषय वस्तु सरल हो, जिससे कि छात्र आपस में वार्तालाप कर सकें, अपना विषय एक दूसरे से शेयर कर सकें, या फिर संप्रेषण जो हो वो प्रभावी हो। ये तो चौथा रहेगा सही। आगे चलते हैं। बहुमुखी छात्रस्य विशेषता अस्ति, बहुमुखी छात्र की विशेषता क्या होती है? बहुमुखी छात्र की विशेषता बताना है। अध्ययनशीलः, अध्ययनशील होता है। सामाजिक जीवने रुचि ही, सामाजिक जीवन में रुचि होती है। मननशीलः, मननशील होता है। पूर्वोक्तः एकांत प्रियः च, मतलब कि ये कहें कि एकांत प्रियः च, एकांत प्रिय होता है। किस प्रकार से होता है? तो बहुमुखी छात्र की विशेषता बताना है आप लोगों को। क्या रहेगा सही? देखिए, बहुमुखी पूछा है तो जो बहुमुखी छात्र होगा प्रतिभावान तो है, लेकिन प्रतिभा कैसी है? सभी जगह पर है। तो सामाजिक जीवने रुचि ही, जिसकी सामाजिक जीवन में रुचि होगी वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा। तो ये रहेगा सही। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत शिक्षा प्रणाल्याः प्रसारे, संस्कृत शिक्षा प्रणाली के प्रसार में क्या होना चाहिए? स्पष्टम ना भवेत, संस्कृत शिक्षा प्रणाली का प्रसार स्पष्ट ना हो, ये कह रहे हैं। जन जागृति ही, जन जागृति हो, लोगों को जागृत किया जाए संस्कृत शिक्षा प्रणाली के प्रसार के लिए। अस्वेच्छा, अस्वेच्छा है या फिर अस्वेच्छा हो, या फिर योगदानम, योगदान हो। तो संस्कृत शिक्षा प्रणाली के प्रसार में क्या होना चाहिए? जन जागृति हो। जन जागृति मतलब लोगों को जागृत किया जाए संस्कृत शिक्षा प्रणाली के प्रचार प्रसार में, कि संस्कृत अध्ययन करने से लाभ क्या हैं। ये हमारी प्राचीन भाषा है, वेद भाषा है, देव भाषा है और अति सरल है। आगे, अद्यतनस्य शिक्षणम पूर्वापेक्षया, क्या कह रहे हैं कि जो आज का शिक्षण है, अद्यतनस्य, अद्यतनस्य मतलब आज का, तो आज के शिक्षण में और पूर्वापेक्षया, पूर्व की अपेक्षा कैसा है आज का शिक्षण? पूर्व की अपेक्षा। पहला दिया हुआ है उद्देश्य, उद्देश्याधारितम, उद्देश्य आधारित है। ध्यान से बताना है आप लोगों को इसका उत्तर, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अद्यतनस्य शिक्षणम पूर्वापेक्षया, आज का जो शिक्षण है वो पूर्व के शिक्षण की अपेक्षा उद्देश्य आधारित है। जटिलम, जटिल है। वस्तुनिष्ठम, वस्तुनिष्ठ है। सरलम, सरल है। तो कैसा है बताना है आपको। सही उत्तर क्या रहेगा? तो जो पहले नंबर पर दिया हुआ है उद्देश्याधारितम, उद्देश्य पर आधारित है। आज का जो शिक्षण है उद्देश्य पर आधारित। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीमार सब लोग चल रहे हैं और मैं भी अभी बीमार हो गया था, जो लहर चल रही है। तो अब वैसे स्वस्थ हूँ, लगभग 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं। तो अब ठीक हूँ। तो अब मैंने सोचा कि चलें, अब ठीक हो चुका हूँ पूरी तरह से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी बोलने में। तो अब तो टोटल ठीक हूँ। तो अब मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को वीडियो नए नए देने की कोशिश करूँ। अभी बीच में बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं थी, मतलब कि हिम्मत तो थी, बोल तो लेता था, लेकिन हर वर्ड के बाद खांसी। तो फिर सोचा कि चलें थोड़ा सा टाइम दे दें, और तो फिर अभी ये वीडियो आया है बहुत दिनों के बाद। चलें, यहाँ जो सही क्या रहेगा, जो दिया हुआ है उद्देश्य आधारितम, उद्देश्य आधारित। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। साक्षरताभियाने भवतः कीदृशः सहयोगः, साक्षरताभियाने भवतः कीदृशः सहयोगः, मतलब कि साक्षरता अभियान में आपका सहयोग किस प्रकार का है, या फिर किस प्रकार का सहयोग आपका रहेगा। जनान साक्षरम करोति, लोगों को साक्षर करके या फिर करते हैं, आप लोगों को साक्षर करते हैं। या फिर स्वयमेव भविष्यति, आप स्वयं साक्षर होंगे। या फिर स्वकीय कार्यम कृत्वा एव, अपना कार्य करके ही साक्षरता अभियान में सहयोग करेंगे। या फिर साक्षरतायाः महत्वम प्रतिपादयति, साक्षरता के महत्व को प्रतिपादित करेंगे, ये कह रहे हैं।
आसान है, बताना है आप लोगों को क्या रहेगा इसका सही उत्तर। साक्षरता अभियान, ध्यान से प्रश्न को समझना है और फिर समझ करके उत्तर देने की कोशिश करना है। सही क्या रहेगा? जो चौथे नंबर पर दिया हुआ है, बिल्कुल से आसान ही था ये प्रश्न। साक्षरता के महत्व को प्रतिपादित करेंगे, जो ज़्यादा सही लगे वो डायरेक्ट ही सही ही होता है, और कुछ तो अपन को प्रश्नों के भाव से भी पता चल जाता है। आगे, सफल संप्रेषणता बालकानाम अनुशासनम नष्टम करोति, मतलब सफल संप्रेषणता जो है वो बालकों के अनुशासन को नष्ट करती है। क्या कह रहे हैं? जो सफल संप्रेषणता है वो बालकों के अनुशासन को नष्ट करती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, नष्ट नहीं करती है, आम करती है, प्रायः मतलब कभी कभी, प्रायः करके करती है, या फिर यदा कदा कभी कभी। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? बताना है आप लोगों को। जो पहला दिया हुआ है नैव, नहीं करती है, मतलब सफल संप्रेषणता जो है वो बालकों के अनुशासन को नष्ट नहीं करती है, अपितु अनुशासन को बनाती है। तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है बालकेभ्यः गृह कार्यम देयम, मतलब बालकों को गृह कार्य देना चाहिए, मौखिक देना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है मौखिकम, लैखिकम, या फिर द्विविधम, द्विविधम मतलब दोनों प्रकार का, या फिर ना देयम, नहीं देना। तो बालकों को गृह कार्य कैसा देना चाहिए? बालकेभ्यः गृह कार्यम मौखिकम च लेखिकं च। तो मौखिक लेखिकं च, ये भी कभी कभी एक साथ पूछ लेते हैं, जो मैंने अभी बताया है मौखिक लेखिकं च इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, तो ये दोनों रहेंगे यहाँ पर सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। समय सारणी विद्यालय अनिवार्य, समय सारणी विद्यालय में अनिवार्य है, तो है, आगे ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो। नास्ति नहीं है क्या, आम हाँ, स्यात् हो, ना ज्ञायते ज्ञात नहीं। मतलब समय सारणी विद्यालय में अनिवार्य हो, ये कह रहे हैं सीधा सीधा। तो जो आम दिया हुआ है पहले ही अपने मुंह से ही निकल गया था सही उत्तर, तो आम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण समये विचार संप्रेषणम भवेत्, शिक्षण के समय विचार संप्रेषण हो, कैसा हो? सामान्य हो, लोकतांत्रिक हो, उभय विधिम, दोनों प्रकार का, सामान्य भी हो और लोकतांत्रिक भी हो, या फिर राजतांत्रिकम, राजतांत्रिक हो। तो किस प्रकार से होना चाहिए? तो सामान्य होना चाहिए। शिक्षण समय पर जो विचार संप्रेषण हो, ना तो वो लोकतांत्रिक हो ना राजतांत्रिक हो, सामान्य संप्रेषण होना चाहिए, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा उपकरणेषु इदम तु अनिवार्यम, कक्षा के उपकरणों में यह तो अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? ध्यान से, व्यंजनम, तो व्यंजन दिया हुआ है, व्यंजनम लिखा हुआ है, व्यंजनम कर लें। आसनम, आसन। जल पूर्णो घटः, जल से भरा हुआ घड़ा, या फिर श्याम फलकम, श्याम फलक। तो व्यजनम मतलब तो होता है जो पंखा करने वाला होता है ना, व्यजन बोलते हैं उसे पंखा। आसन बैठने के लिए चटाई वगैरह, या फिर जो स्कूल में जो भी डेस्क वगैरह होती हैं वो। आगे दिया है जल पूर्णो घटः, जल से भरा हुआ घड़ा, या फिर श्याम फलकम, श्याम फलक ब्लैक बोर्ड। तो आवश्यक क्या है? श्याम फलक आवश्यक है, बिल्कुल से आसान है, दिख ही रहा है अपन को। सही क्या रहेगा? चौथा वाला। आगे चलते हैं। छात्रेषु नेतृत्व गुण विकासाय किम अनिवार्यम, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए क्या अनिवार्य है? दायित्व वितरणम, दायित्व वितरण मतलब कि नेतृत्व गुण का विकास करना है तो अपन को दायित्व सौंपना पड़ेगा कि आपको ये करना है, आपको मॉनिटर का काम करना है, आपको यहाँ ये करना है, तो ये दायित्व सौंपना पड़ेगा। प्रोत्साहन, प्रोत्साहित करना, उपदेशः, उपदेश देना, या फिर एतत् सर्वम, ये सभी। तो क्या रहेगा सही उत्तर? छात्रेषु नेतृत्व गुण विकासाय किम अनिवार्यम? दायित्व वितरणम। क्या रहेगा सही? दायित्व वितरण मतलब कि जब दायित्व वितरण किया जाएगा तो छात्र स्वयमेव नेतृत्व करने लगेगा, और जब स्वयं नेतृत्व करेगा तो उसमें नेतृत्व गुण अपने आप आ जाएगा, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। यदि अध्यापकः अध्ययनेन सह संवेगात्मकतां स्थापयति,
चेत अध्ययनम कीदृशम भविष्यति। क्या कह रहे हैं, यदि अध्यापक अध्ययन के साथ संवेगात्मकता स्थापित करता है तो अध्ययन किस प्रकार का होगा? अप्रभावी होगा, मंद होगा, प्रभावी होगा, या फिर को अपीना किसी भी प्रकार से नहीं होगा। तो सही क्या रहेगा? यदि छात्रैः, ध्यान से प्रश्न को समझना है और फिर समझ करके उसका उत्तर देना है। तो जो संप्रेषण है वो संप्रेषण किस प्रकार का होगा ये आपको बताना है। तो सही रहेगा जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है प्रभावी, तो प्रभावी होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है छात्रेषु समीचीन व्यवहारस्य विकासार्थम किम आवश्यकम। मतलब छात्रों में समीचीन व्यवहार के विकास के लिए क्या आवश्यक है? उपदेशः, उपदेश आवश्यक है। शिक्षणम, शिक्षण आवश्यक है। तेषां गुणानां प्रशंसा, उनके गुणों की प्रशंसा आवश्यक है। या फिर उत्तमाचरण प्रस्तुति ही, उत्तम आचरण की प्रस्तुति आवश्यक है। छात्रेषु समीचीन व्यवहारस्य विकासार्थम किम आवश्यकम। छात्रों में समीचीन व्यवहार के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तम आचरण की प्रस्तुति आवश्यक है। जब उनके सामने उत्तम आचरण प्रस्तुत किया जाएगा तो छात्र अपने आप सीखेगा आगे, और जो व्यवहार वो आपका देखेगा वैसा ही व्यवहार उसका भी रहेगा। आगे, शिक्षक विचारेण अध्यापन कार्ये निहिता भावना अस्ति। मतलब कि शिक्षक के विचार से अध्यापन कार्य में निहित भावना होती है। कैसी होती है? सेवायाह भावना, सेवा की भावना। सम्मान, दूसरा दिया है धनार्जन, धन अर्जन, या फिर लोकप्रियता, लोकप्रियता। तो शिक्षक के विचार से अध्यापन कार्य में निहित भावना क्या होती है, क्या होनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं। तो सेवा भावना, सेवायाह भावना, सेवा की भावना एक प्रमुख भावना रहती है, ये होनी चाहिए। आगे, संस्कृत शिक्षकेषु विषयम ज्ञानाभावः। मतलब संस्कृत शिक्षकेषु, संस्कृत शिक्षक में विषयम ज्ञानाभावः, मतलब कि विषय के ज्ञान का अभाव। असत्यम, आंशिक सत्यम, आम, या फिर सहमति ही। तो क्या रहेगा सही? असत्यम। मतलब संस्कृत शिक्षकेषु, संस्कृत शिक्षक में विषय ज्ञान का अभाव, यदि विषय ज्ञान का क्या है? अभाव है, तो फिर वो विषय को नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये तो असत्य है। संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनमें विषय ज्ञान होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो ये तो असत्य दिया हुआ है, जो संस्कृत शिक्षकेषु विषयम ज्ञानाभावः। तो संस्कृत के शिक्षकों में विषयों के ज्ञान का अभाव है, तो ये तो बिल्कुल से असत्य दिया हुआ है कथन। तो पहला ही रहेगा सही। आगे, हाँ, ये लास्ट ही प्रश्न था। मैंने लगभग 20 प्रश्न लिखे हुए थे, चूँकि 19 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज इतने ही प्रश्न रहने देते हैं, और बहुत अच्छे प्रश्न रहे आज के। आप लोग इन प्रश्नों को देखें, और इसके पहले जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे आप लोग लगा लें। लगभग आप लोगों ने लॉकडाउन में सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट कर ही लिए होंगे, और मेरी तो आशा यही है कि आप लोग तैयारी बिल्कुल भी बंद ना करें, क्योंकि जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे करके फिर स्टार्ट होंगी, और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलता रहे। और हमारी कोशिश यही है कि आप अच्छे से अच्छे पदों पर पहुँचे, अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।